नमस्कार, मैं हिमानी कटारिया और आप देख रहे हैं खास पेशकश। शुरुआत करेंगे। प्रदेश में निजी स्कूल 134A के तहत मासूम गरीब बच्चों का दाखिला नहीं ले रही है, तो वहीं गरीब बच्चे और उनके माता पिता स्कूलों के चक्कर तो काट ही रहे हैं, साथ ही दर दर भटक कर जिले के अधिकारियों, पदाधिकारियों और मंत्रियों से गुहार लगा रहे हैं। लेकिन निजी स्कूल संचालक अपनी मनमानी पर अड़े हुए हैं और नवनिहालों के भविष्य को अंधकार में डालने का काम कर रहे हैं। पानीपत में 134A के तहत एडमिशन करवाने के लिए अभिभावक धक्के खाने के लिए मजबूर है। गुरुग्राम, झज्जर और रेवाड़ी से भी तस्वीरें सामने आई हैं, जहां गरीब बच्चों के अभिभावक धक्के खाने के लिए मजबूर हैं। बच्चों के अभिभावक कभी बीईओ, बीईईओ कार्यालय तो कभी डीसी के दफ्तर और निजी स्कूलों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके दाखिले नहीं हो पा रहे हैं। तो वहीं रेवाड़ी के जिला सचिवालय में बच्चों ने निजी स्कूलों के खिलाफ और प्रशासन को जगाने के लिए पाठशाला लगाई। बता दें कि अकेले रेवाड़ी जिले में 2176 बच्चों को दाखिले का इंतजार है। वहीं अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो करीब 42,000 बच्चों का दाखिला निजी स्कूल में होना है, लेकिन स्कूलों की मनमानी की वजह से इन बच्चों का भविष्य अंधकार में अटका हुआ है। गुरुग्राम जिले में स्कूलों में एडमिशन के लिए दर दर भटक रहे अभिभावकों के समर्थन में इंडियन नेशनल लोकदल भी उतर गया है। निजी स्कूलों के खिलाफ विरोध हो रहा है। तो ऐसे में जहां पर यह सरकार द्वारा नियम बनाया गया था, लेकिन उसके विपरीत ही चलते हुए नजर आ रहे हैं निजी स्कूल, जहां पर अब सवाल तमाम खड़े होते हैं, क्योंकि बच्चों के भविष्य से सीधे तौर पर खिलवाड़ हो रहा है। 42,000 अब बच्चों का क्या होगा? पूरे प्रदेश भर की बात की जाए तो 42,000 बच्चे हैं जो अपने दाखिले का इंतजार कर रहे हैं। स्कूलों की मनमानी आखिर कितनी सही है, क्योंकि इसका सीधे तौर पर असर जो है वह बच्चों के भविष्य पर पड़ रहा है। 134A के तहत दाखिला होना था, लेकिन वह अब नहीं हो रहा है। लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन उसके बावजूद अब तक निर्णायक फैसला निकलकर सामने नहीं आ पा रहा है। देर पर देर होती जा रही है। मार्च में एग्जाम है बच्चों के, तो ऐसे में अब पढ़ाई जो है पूर्ण रूप से बाधित हो रही है बच्चों की। देखिए, गरीब परिवारों के बच्चे जो है 134A के तहत निजी स्कूलों में अपने बच्चों का निशुल्क एडमिशन करवा सकते थे, पढ़ाई करवा सकते थे। यह सरकार द्वारा यह नियम लागू किए गए थे, लेकिन अब निजी स्कूल इससे मुंह मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके तहत तमाम सवाल जो है निजी स्कूलों पर पड़ रहे हैं, प्रशासन के बंदोबस्त पर पड़ रहे हैं, सरकार पर भी कहीं ना कहीं अभिभावकों की नाराजगी देखने को मिल रही है, क्योंकि 134A के तहत मासूम गरीब बच्चों का दाखिला नहीं हो पा रहा है। अभिभावक लगातार अधिकारी से मुलाकात कर रहे हैं, पदाधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, मंत्रियों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अब तक कोई रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कई परेशानियां हैं। कई ऐसे अभिभावक हैं जिनका कहना है कि हमने एक स्कूल से अपने बच्चों को टीसी दिलवा दी है, दूसरे स्कूल में एडमिशन नहीं ले रहे हैं, जबकि उनका एंट्रेंस भी क्लियर हो गया है। तो ऐसे में अब बच्चे और अभिभावक करे तो क्या करे, ये तमाम बड़े सवाल है बच्चों के भविष्य से, क्योंकि यहां पर सीधे तौर पर खिलवाड़ हो रहा है। तो सवाल यह है कि अगर कोई परेशानी है तो आपस में प्रशासन बातचीत करके जल्द से जल्द हल निकाले, क्योंकि ऐसे में भविष्यों का बच्चों के भविष्य की बात अगर की जाए तो वह अधर में लटकी हुई है। तो गरीब बच्चे और उनके माता पिता स्कूलों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन निजी स्कूल जो हैं वह एक और सीधे तौर पर मुकर रहे हैं। हर खबर हरियाणा की स्क्रीन पर आपको अलग अलग जगहों से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर परिजन काफी नाराज और निराशा से भरे हुए नजर आ रहे हैं। झज्जर से तस्वीरें हैं, जहां पर अभिभावकों का सीधे तौर पर कहना है कि लगातार पदाधिकारियों, अधिकारियों और मंत्रियों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई अब तक इस पूरे मामले को लेकर नहीं की गई है। और हमारे दर्शक मयंक हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोनीपत से। क्या कुछ उनकी राय है साझा करेंगे। मयंक, बताइए क्या कुछ राय है आपकी इस पूरे मामले को लेकर। मैम, हम लोग जो है जब से ये फॉर्म भरे गए हैं, रिजल्ट निकला है, तब से ये मानो ना तो ड्यूटी व्यूटी हो पा रही है घर से, वो तो अकेले जा नहीं सकते,
कहीं डीओ ऑफिस, कहीं कॉलेज जा रहे, श्री राम मॉडर्न स्कूल में इनका नंबर आया, क्लास 8 में अभी ये पढ़ रहे हैं। तो इसमें ना तो कॉलेज जा रहे, तो कॉलेज से कह रहे हैं कि हमारे इस कॉलेज में सीट ही खाली नहीं है। ये वो कॉलेज का कि बीओ ऑफिस जाओ, बीओ ऑफिस जा रहे तो वहाँ पर वो लिख के दे रहे कि जाओ वहाँ पर एडमिशन होगा, ये है। तो वहाँ पर गए, फिर डीओ गए, ये वालों कोर्ट वोर्ट में सब में चक्कर रोज काट रहे हैं। पर बड़ा मुश्किल में अभी मंडे को उन्होंने कागज जमा किए। जब कागज जमा किए तो मैंने कहा कुछ लिखित में तो दो, मेरे बच्चे का एडमिशन हो गया है, मैंने सीएल भी कटवा रखी है जो पिछले कॉलेज में ये पढ़ रहा था। तो लिखित में भी कुछ नहीं दिया कि कोई वो नहीं हो जाए बच्चों का, ये जो 9th वालों का हमको सरकार की तरफ से पेमेंट नहीं मिलती है, ये कहकर भगा देते हैं। और जैसे ऑफिस में जाओ तो कॉलेज वाली ये कहते क्या करने आ रहे वे, चलो जाओ, किससे परमिशन ली, ये वो है, ये मानो बिल्कुल दुत्कार के भगा देते हैं। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया मयंक आपका अपनी राय साझा करने के लिए। सीधे तौर पर अभिभावकों का कहना है कि कभी निजी स्कूल के चक्कर लगाते हैं, कभी प्रशासन के चक्कर लगाते हैं, लेकिन कोई भी हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है समस्या का। आप भी अपनी राय दे सकते हैं। हर खबर हरियाणा की स्क्रीन पर हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर कॉल कीजिए, हमारे साथ जुड़िए और इस पूरे मामले पर अपनी राय दीजिए। हर खबर हरियाणा के दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कीजिए। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और तमाम मुद्दों पर अपनी राय साझा कर सकते हैं। और ऐसे में देखिए, लगातार अभिभावक काफी परेशान हैं और इंतजार सिर्फ इस बात का है कि जल्द से जल्द कोई फैसला आए जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई जल्द से जल्द शुरू हो सके, क्योंकि लंबे समय से पहले से ही बच्चों की पढ़ाई काफी प्रभावित हो रही है। पहली लहर की बात की जाए, दूसरी लहर की बात की जाए, लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद पड़े रहे, तो लगभग 2 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में बच्चे जो है उनकी पढ़ाई सीधे तौर पर नहीं हो पा रही है। और हमारे दर्शक विमल किशोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोनीपत से अपनी राय साझा करने के लिए। जी विमल किशोर, क्या कुछ राय है आपकी इस पूरे मामले पर? जी, मैं बताना चाह रहा हूँ 134A के तहत मेधावी बच्चों को जो उत्पीड़न हो रहा है, प्राइवेट स्कूल वाले सरासर तानाशाही दिखा रहे हैं, हाई कोर्ट के आदेशों को भी ठेंगा दिखा रहे हैं, सरकार के आदेशों को भी ठेंगा दिखा रहे हैं, प्रशासन के आदेशों को भी ठेंगा दिखा रहे हैं। और दूसरी तरफ सरकार मूक दर्शक बनी हुई है, प्राइवेट स्कूलों के आगे नतमस्तक है और प्राइवेट स्कूलों पर कोई नियंत्रण नहीं है, सरकार के संरक्षण में फल फूल रहे हैं। जब सरकार 134A में दाखिले करवा ही नहीं सकती, जब उसका कोई जोर ही नहीं चलता, तो क्यों बार बार 134A के फॉर्म निकालकर बच्चों का भविष्य से खिलवाड़ किया जाता है? आज स्थिति ये है, बच्चों ने पुराने स्कूलों से SSLC ले लिया है और नए स्कूल वाले दाखिले दे नहीं रहे। रोज नए नित कानून, नए नित फरमान जारी कर दिए जाते हैं। अभी 24 तारीख लास्ट डेट थी दाखिले की और 24 तारीख को उन्होंने एक आदेश पारित कर दिया, भाई फैमिली आईडी भी चाहिए इनको। अभी वो मामला सुलझा नहीं था, कल इन्होंने एक और आदेश पारित कर दिया, भाई जो आय प्रमाण पत्र है उनकी हम जांच करेंगे 7 दिन। मात्र 2 महीने पढ़ाई के रह गए हैं, पहले से ही इन्होंने फार्म लेट निकाले थे। अब बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और सरकार बयान पे बयान और फरमान पे फरमान जारी कर रही है, किसी बच्चे का दाखिला नहीं हो रहा। ये सरासर प्राइवेट स्कूलों की तानाशाही है और सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है, इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विमल आपका अपनी राय साझा करने के लिए। हर खबर हरियाणा को देखिए, सीधे तौर पर अभिभावक जो है न केवल निजी स्कूल से नाराज है, पर कहीं ना कहीं निराशा उनकी सरकार के खिलाफ भी है, जहां पर उनका कहना था कि सीधे तौर पर इस पूरे मामले को लेकर और हमारे दर्शक अरुण कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं सोनीपत से अपनी राय साझा करने के लिए। क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर अरुण, आपका बताइए। जी अरुण। तो देखिए, 42,000 बच्चों पर यह संकट भारी पड़ रहा है, क्योंकि 42,000 बच्चे हैं प्रदेश में जो अपने दाखिले का इंतजार कर रहे हैं। 134A के तहत उन बच्चों को दाखिला नहीं मिल पा रहा है
और हमारे दर्शक अजीत सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं भिवानी से अपनी राय साझा करने के लिए इस पूरे मामले पर। क्या कुछ कहना है अजीत, आपका बताइए। मैडम, ये 134 है तो बंद ही कर देना चाहिए। ये तो एक साजिश है सरकार की। सरकारी स्कूल सरकार बंद करना चाहती है जी। 134 ए से कोई बच्चों को फायदा नहीं हो रहा। सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल वाले मनमानी करते हैं। सरकारी स्कूल वाले दुखी होते हैं कि उनकी प्रतिभा का पलायन हो रहा है उनके स्कूलों से। तो बंद ही कर देना चाहिए। 1 साल का मामला हो गया, सरकार उनको बजट नहीं देती और दाखिला नहीं करते। फिर दाखिला करने के बाद भी इन बच्चों के साथ सौतेला व्यवहार करते हैं प्राइवेट स्कूल वाले जी। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका अपनी राय साझा करने के लिए। देखिए, बेहद परेशान है बच्चे, सीधे तौर पर अभिभावकों का भी कहना है और कहीं ना कहीं ये बात सत्य भी है, क्योंकि बच्चों के भविष्य से बेहद बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। कोई भी निर्णायक फैसला अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है, क्योंकि प्रशासन सिर्फ और सिर्फ परिजनों को आश्वासन देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन निजी स्कूल सीधे तौर पर दाखिला देने से मना कर रहे हैं। ऐसे में अधर में बच्चों का भविष्य, अभिभावक काफी परेशान है। मार्च में एग्जाम होने हैं, एक स्कूल से टीसी ले चुके पहले से ही, दूसरे स्कूल में एडमिशन का इंतजार कर रहे थे, जहां 134 ए के तहत गरीब बच्चों का दाखिला निजी स्कूल में निशुल्क हो सकता है और ऐसे में उनकी पढ़ाई भी निशुल्क होती है। यह सरकार द्वारा कानून जारी किया गया था, लेकिन अब एकदम विपरीत होता हुआ नजर आ रहा है। और हमारे दर्शक नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपनी राय साझा करने के लिए जगाधरी से। नीरज, क्या कुछ आपकी राय है, बताइए। मैडम, सबसे पहले मैं आपको, आपके चैनल वाले सब स्टाफ को नमस्कार करता हूँ। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मैं आपके चैनल पे, मैंने पूरी उम्मीद है कि आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री तक जाए। मैं हरियाणा में जमनगर जिले का रहने वाला हूँ। मैं एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पीएन का काम करता हूँ। सिर्फ मैं 10वीं पास हूँ। यहाँ के शिक्षा मंत्री जो कंवरपाल जी है, उन्हें नो टीचिंग के लिए जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आज तक कोई भी काम नहीं किया। मैं मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाना चाहता हूँ कि नो टीचिंग की सैलरी को भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कम से कम 15,000 रुपए कर दो, ताकि हम अपने बच्चे पाल सका। टीचरों की सर्दियों की छुट्टी होती है, लेकिन हमारी सर्दियों की छुट्टी नहीं होती। क्यों? हमारे दिक्कत नहीं है, हम गरीब है इसलिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका अपनी राय साझा करने के लिए। देखिए, बेहद रोष जो है वह अभिभावकों में नजर आ रहा है, चाहे फिर वो स्कूल प्रशासन के खिलाफ हो या फिर सरकार के खिलाफ हो। तमाम सवाल जो हैं अभिभावकों के मन में हैं, क्योंकि उनका सीधे तौर पर कहना है कि गरीबों के साथ भी यह कहीं ना कहीं बड़ा खिलवाड़ है, क्योंकि उनके बच्चों को पहले आश्वासन दिया गया कि प्राइवेट स्कूलों में उनका दाखिला होगा, निःशुल्क पढ़ाई होगी, लेकिन अब जो स्थिति बन रही है वह सीधे तौर पर सरकार के खिलाफ कई सवाल जो हैं वह खड़े कर रही है। तो आप भी अपनी राय साझा कर सकते हैं। हर खबर हरियाणा के दर्शक अपनी राय साझा कर सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप इस नंबर पर कॉल करिए, इस विषय पर अपनी राय साझा करिए, हमारे साथ जुड़िए और क्या कुछ आपकी राय है इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ साझा करिए। तो आज का हमारा जो विषय रहा है वह 134 ए के तहत मासूम गरीब बच्चों का दाखिला नहीं हो रहा है और उसके पीछे सीधे तौर पर बच्चों के साथ जो उनके भविष्य का खिलवाड़ हो रहा है। तो गरीब बच्चे और उनके माता पिता स्कूलों के चक्कर काट रहे हैं और साथ ही साथ अधिकारियों और पदाधिकारियों और मंत्रियों से भी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन नतीजन कुछ भी सामने नहीं आ रहा है। लेकिन निजी स्कूल संचालक अपनी मनमानी पर अड़े हुए हैं और नव निहालों के भविष्य को अंधकार में डालने का यह सीधे तौर पर काम हो रहा है, जहां पर पहले ही लंबे समय से तकरीबन 2 साल से जो है बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी और अब एडमिशन न मिलने के कारण बच्चे जो हैं वह पूर्ण रूप से पढ़ाई से पीछे हट रहे हैं। तो गुरुग्राम, झज्जर, रेवाड़ी और प्रदेश के कई जिलों से इस तरह की तस्वीरें आई हैं। और हमारे दर्शक संदीप पवार जुड़ चुके हैं सोनीपत से हमारे साथ अपनी राय साझा करने के लिए। क्या कुछ कहना है संदीप आपका, बताइए।
मैडम जी आपका धन्यवाद जो मुझे बोलने का मौका दिया। मैं संदीप वत्स यही कहना चाहूंगा कि ये निकम्मी सरकार 134A के तहत जो मेधावी छात्रों को फ्री में स्कूलों में पढ़ने में मौका दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना भी नहीं करा पा रही है। इतनी निकम्मी सरकार मैंने नहीं देखी। इन्होंने अपने घुटने टेक दिए इन निजी शिक्षण संस्थाओं के सामने। तो आपसे मेरा यही अनुरोध है कि इनके खिलाफ माहौल बनाया जाए स्कूल और सरकार के खिलाफ, ताकि मेधावी छात्रों को दाखिला दे सकें। अब 31 तारीख कर दी, पहले 24 थी, तो मतलब एक अभिभावक और बच्चा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है जी। तो इस तरफ कृपया ध्यान दिया जाए जी। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका अपनी राय साझा करने के लिए। देखिए, अभिभावक का कहना था कि सीधे तौर पर हम अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ना तो निजी स्कूल हमारी ओर ध्यान दे रहे हैं, ना ही सरकार द्वारा अब तक कोई कड़ा फैसला या सख्ती बरती गई है। तो ऐसे में बच्चे जो हैं वह अधर में लटके हुए हैं। गुरुग्राम, झज्जर, रेवाड़ी और प्रदेश के अन्य राज्यों अन्य शहरों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई, जहां गरीब बच्चों के अभिभावक जो हैं धक्के खाने के लिए मजबूर हो गए। बच्चों के अभिभावक कभी बीईओ कार्यालय तो कभी डीसी के दफ्तर और निजी स्कूलों के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन अब तक कोई निर्णायक फैसला सामने नहीं आया। लेकिन इसके बावजूद उनके दाखिले नहीं हो पा रहे हैं। तो वहीं रेवाड़ी के जिला सचिवालय में बच्चों ने निजी स्कूलों के खिलाफ और प्रशासन को जगाने के लिए पाठशाला लगाई। आपको जानकारी देने के लिए बता दें कि अकेले रेवाड़ी जिले में ही 2176 बच्चों को दाखिले का इंतजार है। अपने आप में यह बड़ी संख्या है। 2176 बच्चों का भविष्य जो है वह अंधकार में है, क्योंकि अब तक उन्हें दाखिला नहीं मिल पाया है और उन्होंने दूसरे स्कूलों से टीसी ले ली है। अब इंतजार तो है सिर्फ सरकार के फैसले का। हालांकि सरकार तारीखों पर तारीख दे रही है, लेकिन निजी स्कूल जो हैं वह मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। तो यह रवैया सीधे तौर पर बच्चों के भविष्य पर असर डाल रहा है। वहीं अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो करीब 42,000 बच्चों का दाखिला निजी स्कूल में नहीं हो पाया है। तो 42,000 पूरे प्रदेश भर से ये बच्चे हैं, ये संख्या हम आपको बता रहे हैं। करीब 42,000 बच्चों का दाखिला ना होना अपने आप में बड़ी बात है, ये बड़ी संख्या है। एक प्रदेश से अगर 42 बच्चे जो हैं वह स्कूल में नहीं जा पा रहे हों, तो ऐसे में भविष्य तय करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और हमारे दर्शक शिव कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपनी राय साझा करने के लिए जगाधरी से। शिव कुमार, क्या कुछ आपकी राय है, बताइए। और हमारे दर्शक शिव कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपनी राय साझा करने के लिए। जी शिव कुमार। हेलो जी मैम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैम, मेरी गुड़िया का नंबर 134 के तहत हुआ मैडम। तो मैम कोई स्कूल वाला सब मैम दाखिला देने से मना कर रहे हैं मैम, सब स्कूल वाले जी। हेलो जी मैम, सब स्कूल वाले दाखिला लेने से मना कर रहे हैं मैम, और हमारे बच्चे सब भविष्य खराब हो रहा है इससे बहुत ज्यादा। शिव कुमार जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, आपसे कहूंगी कि आप पीछे की जो वॉल्यूम है पहले उसे कम कर लीजिए, क्योंकि संपर्क साधने में बड़ी परेशानी हो रही है। मैम मैं ये कह रहा था कि जैसे हमारे बच्चे के मैडम एडमिशन हुआ ना मैम, तो सर बच्चों लेने के लिए मना कर रहे हैं मैम स्कूल वाले जी। और उससे मैम स्कूल का भविष्य खराब हो रहा है, क्योंकि हम टीसी निकलवा चुके हम स्कूल से मैम जी। हाँ, तो मैम अब इसके लिए कुछ तो क्या किया जाए मैम इसके लिए जी। बहुत बहुत शिव कुमार आपका धन्यवाद अपनी राय साझा करने के लिए। देखिए, चक्कर काट रहे हैं अभिभावक, लेकिन उनके हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा लग रही है। और डीजी और अभिभावकों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। उनके बच्चों ने एडमिशन के लिए जो टेस्ट दिया था उसमें क्वालिफाई होने के बाद जो हमें स्कूल अलॉट हुआ बाल विकास प्रोग्रेसिव स्कूल, उसमें जब हम एडमिशन के लिए गए तो हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद उन्होंने यही कहा कि SLC लेके आओ। हमने पिछले स्कूल से SLC कटवा ली है, और जब SLC लेके हम बाल विकास प्रोग्रेसिव स्कूल में गए तो उन्होंने साफ मना कर दिया एडमिशन लेने के लिए कि हमारे यहाँ अभी कोई सीट नहीं है।
हम 10-15 दिन से लगातार चक्कर काट रहे हैं बाल विकास प्रोग्रेसिव स्कूल के, लेकिन हमारा कोई भी समाधान नहीं है। सर यहाँ एडमिशन के लिए रोज आते हैं, बच्चों को भी साथ मिलाते हैं, परेशान हो रहे हैं और कुछ भी समाधान नहीं हो रहा। कितने दिन हो गए चक्कर लगा? हम 16 तारीख को रिजल्ट आया था, तब से यहीं आ रहे हैं। पहले BO ऑफिस, कभी DO ऑफिस जाओ, कभी डेली स्कूल में जाते हैं सुबह शाम। बोल रहे हैं नहीं हम नहीं करेंगे, हमारा इश्यू चल रहा है, हमारे पास कोई सूचना नहीं है एडमिशन करने की, जब तक हमारे पैसे नहीं आते हम नहीं करेंगे। अभी आज सुबह भी जाके आई तो मना कर दिया। DC साहब के यहाँ भी डेली आ रहे हैं बच्चों को लेके, यहाँ पे भी कोई वो नहीं हो रहा। मेन समस्या है इन लोगों की, वो 134A के तहत जो स्कूल में एडमिशन होने थे वो नहीं हो रहे हैं। और ये लोग यहाँ पे कम से कम 50-100 लोग आए हैं और ये पिछले 3-4 दिनों से DC साहब को भी विज्ञापन दे चुके हैं, हर जगह जा चुके हैं, मिनिस्टर साहब से भी बात कर चुके हैं। आप इस बच्चे को देखिए, बेचारे को, इसकी क्या गलती है? और ये जो BJP सरकार है ये कहती है कि सबका साथ सबका विकास, ऐसे सबका साथ ऐसे सबका विकास होता है क्या? आप बताइए। मेरी DC साहब से, मंत्री साहब से ये रिक्वेस्ट है कि गुड़गांव में और पूरे हरियाणा में तुरंत प्रभाव से वो ये डायरेक्टिव दे कि जो भी प्राइवेट स्कूल्स हैं जहां इनके एडमिशन होने हैं 134A के तहत, वो अगले 2-3 दिन में हो जाने चाहिए। नहीं तो इंडियन नेशनल लोकदल इस चीज़ को बड़ी प्रमुखता से स्टेट वाइड एजिटेशन इसके ऊपर करेगा। काफ़ी दिन से नियम 134A के दाखिलों के लिए बच्चे उपायुक्त कार्यालय में क्लासें लगा रहे थे। उस पर आज DC साहब ने हमें 4:30 बजे बुलाया था मीटिंग के लिए, और साथ में दूसरे अधिकारियों को, तहसीलदार को, शिक्षा विभाग को व अन्य अधिकारियों को भी साथ में बुलाया था। उनमें आज काफ़ी निर्णय हुए कि प्रत्येक स्कूल में जिनमें दाखिले होने हैं उनमें शिक्षा विभाग की तरफ से 2-2 टीचर या प्रिंसिपल जाएंगे और उन बच्चों के दाखिले कराएंगे। और उससे पहले हमने एक डिमांड और रखी कि कुछ बच्चों के दाखिले इसलिए मैंडेटरी पहले हैं कि 9th और 10th क्लास, 11th क्लास है, उनके बच्चों के रजिस्ट्रेशन बोर्ड के द्वारा होने हैं और उनकी लास्ट तारीखें हैं, इसलिए उन बच्चों के कल से प्रायोरिटी के ऊपर दाखिले पहले होंगे। उसके बाद में कुछ नियम 134 के आवेदन जो हैं उनके आय का सत्यापन होना है, और जिनका सत्यापन का संशय नहीं है विभाग को, उनके भी तुरंत दाखिले के लिए कमेटी गठित करने का बताया। चलिए प्रदेश की अलग अलग शहरों की आपको तस्वीर दिखाते हैं जहां पर अभिभावक कितने परेशान हैं और सारे कामकाज छोड़कर धरने पर बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के दाखिले के लिए। देखिए झज्जर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर अभिभावक काफी परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं गुरुग्राम की ये तस्वीरें हैं जहां पर स्कूल के बाहर अभिभावक नजर आ रहे हैं। पानीपत की ये तस्वीरें हैं जहां पर अपना कामकाज छोड़कर जो है अभिभावक खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ आला अधिकारियों के आगे गुहार लगा रहे हैं कि कोई भी निर्णायक फैसला लिया जाए। वहीं रेवाड़ी की तस्वीरों में अगर देखेंगे तो अभिभावकों के साथ बच्चे भी नजर आएंगे जहां पर वह सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई को एक बार फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं और ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक बार हमारी ओर ध्यान दे लिया जाए। तो ये हमने आपको प्रदेश की अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखाई। तस्वीरें झज्जर, गुरुग्राम, पानीपत, रेवाड़ी से थी जहां पर अभिभावक और बच्चे काफी परेशान नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ स्कूल प्रशासन के खिलाफ काफी निराशा है, नाराज हैं। साथ ही सरकार के खिलाफ भी काफी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं अभिभावक, जिनका कहना है कि कोई भी अभी तक इस पूरे मामले पर सख्ती नहीं बरती जा रही है, जिसके कारण निजी स्कूल जो हैं अपनी मनमानी पर उतर आए हैं। तो ये 4 जगहों की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा अन्य शहरों में भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें भी हैं जहां पर अभिभावक जो हैं कभी BEO, कभी BEO कार्यालय तो कभी DC के दफ्तर और निजी स्कूलों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अभिभावकों के हाथ निराशा लग रही है। तो ऐसे में अब इस निराशा को कब तक दूर किया जाएगा, कब इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होना बंद होगा, ये तमाम बड़े सवाल हैं। क्योंकि स्कूलों की मनमानी ये कितनी सही है, सरकार द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं लेकिन उसके बावजूद भी बच्चों को एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो ये प्रदेश की अलग अलग शहरों की तस्वीरें थी जहां पर अभिभावक काफी परेशान हैं। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि आखिर कब तक इस पूरे मामले पर निर्णायक फैसला निकलकर सामने आता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हर खबर हरियाणा के साथ। नमस्कार।